औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मशकूर हूँ अपने साथियों, अपने इत्यादियों, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM पाकिस्तान, अवामी नेशनल पार्टी, मेरे अपने बिरादरी के लोग, मेरे कबीले के मुअज़्ज़िन, मरी इत्याद के साथी सब मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। और सिबी के जो रहने वाले हमारे मुख्तलिफ बलोच, पश्तून और जामुट कबाइल हैं, सेंट्रल बिरादरी, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। अजीज़ साफ़ी दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम साफ़ी बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सुनने का मौका दिया। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के हल्का PB 8 सिबी के ज़मीनी इंतखाबात 17 नवंबर 2024 को मुनक्किद हो रहे हैं। मुल्क के किसी भी हल्का में इंतखाब हों तो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ साफ़ व शफाफ इंतखाबात कराएँ, अवाम को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए साजगार माहौल फराहम करें, तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े फराहम करें कि वो आज़ादाना तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएँ और आम वोटर बिला खौफ व ख़तर अपनी राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना माहौल महसूस करें। उम्मीदवारों के इंतखाब में अपनी राय को महफूज समझें। लेकिन बदकिस्मती से 8 फरवरी 2024 के तमाम इंतखाबात के नताइज को ज़ोर ज़बरदस्ती तहसील लड़ी के पोलिंग स्टेशनों में मुखालिफ उम्मीदवार ने ठप्पेमारी करके अपने हक में किए थे। अवाम की राय के बरखिलाफ फॉर्म 47 के ज़रिए जितवाया गया था, जिसके लिए सिबी के अवाम ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। मुतनाज़ा नताइज का तनाज़ा आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट तक भी ज़ेर समात रहा। हमने समझा कि अब इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर RO, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर DRO कोर कमांडर FC बलूचिस्तान, सेक्टर कमांडर FC सिबी जोन, कमिश्नर सिबी डिवीज़न, सूबाई हुकूमत, साबका जातियों के तजर्बात से सबक हासिल करके गैर जानिबदार रह कर साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, तमाम सरकारी महकमा जात के ज़िले सरबराहान, सूबाई हुकूमत के वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान बाकायदा फरीक बनकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग ऑफिसरान, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, DMO मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है। हालांकि वक्तन फ़वक्तन हम इसमें निशानदेही भी करते रहे हैं, दरख्वास्तें देते भी रहे हैं उनको। तमाम सरकारी महकमा जात के ज़िले सरबराहान इस मुहिम की निगरानी करके अपने मातहत मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी पूरी तरह से मुखालिफ उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल हो रही है। मुखालिफ उम्मीदवार मीर हैदर डोमकी, दुर्रखान डोमकी जलसों में स्टेज पर खड़े होकर खुल्लम खुला ऐलान कर रहे हैं कि तहसील लड़ी के पोलिंग स्टेशनों पर कोई आके दिखाए। पूरी तहसील लड़ी के 39 पोलिंग स्टेशनों को नो गो एरिया बनाया हुआ है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन को जबरन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोयर खान डोमकी की हिमायत करवाई जा रही है, जो कि दूसरे उम्मीदवारों के साथ इंतहाई बेइंसाफ़ी और ज़्यादती है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी दोस्तों, सबका बद इंतज़ामी सूरत हाल के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम इंतखाबी मराइल की कमज़ोरियों को बेहतरी के लिए हमने तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन किसी को खातर खा में नहीं लाया गया है। पोलिंग स्टेशनों की बेहतरी और उनकी तादाद ज़रूरत के मुताबिक इजाफे की इस्तदा को मुस्तरद किया गया। पोलिंग स्टाफ अपनी मर्जी का अपने मनपसंद लोग पोलिंग स्टेशनों पर लगा रहे हैं। अगर एक सरकारी गजेटेड ऑफिसर स्टेज पर बैठकर तकरीरें करे और तमाम
انتخابی سرگرمی میں ملوث ہو کر پریزائڈنگ آفیسر تعینات ہو تو اس سے غیر جانبداری کی کیا توقع کریں؟ سیکورٹی کی غیر یقینی صورتحال ہے۔ تحصیل آئی ڈی کے تمام پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی، وہ بھی مسترد کی گئی ہے۔ برائے نام چند چھوٹے چھوٹے پولنگ اسٹیشن جہاں مخالفت میں ووٹ پڑنے کی امید ہے ان کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ تحصیل لیڈی بی ایریا ہے، تمام لیویز فورس کے کمانڈ مخالف امیدوار کے خاندان کے پاس ہے، ان سے سیکورٹی کی کوئی امید نہیں ہے۔ انتخابات سے قبل دھاندلی کے تمام اقدامات صاف دکھ رہے ہیں اور انتخابات کے دن دھاندلی، ٹھپے ماری اور فارم 47 کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ ایسے حالات میں اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو ضلعی انتظامیہ، ریٹرننگ افسر آر او، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈی آر او، کمشنر سی بی ڈویژن، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تمام تر ذمہ داری ہوگی۔ معزز صحافی دوستو، مرکزی صوبائی حکومت کے زیر نگرانی انتخابات کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی ہے۔ ہم اس کو دھاندلی کرانے کی مکمل سازش قرار دیتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولنگ والے دن ڈیجیٹل سروس بحال رکھی جائیں، حلقہ پی بی ایچ سی بی کے تمام پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا جائے۔ حلقہ پی بی کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تمام کو، بے شک چلو ہمارے بھی بے شک کوئی فیمیل پولنگ اسٹیشن ان کو بھی آپ کرا دیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولنگ والے دن یہ تو ہو گیا کرا دی، تمام سرکاری ملازمین جو بھی انتخابی مہم چلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو کم سے کم الیکشن کے اس عمل سے کوئی پریزائڈنگ آفیسر ہے، کوئی اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہے جن کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، درخواست دے کے باقاعدہ کہ بھائی اس کو اس عمل سے دور رکھیں، ان کی جگہ کوئی بھی نیوٹرل بندہ آپ رکھیں۔ ہم چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان، آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم اپنی جانب سے تمام قانونی حقوق کو استعمال کر کے انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو اس کی تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان، آر او، ڈی آر او اور باقی سرکاری محکموں پر عائد ہوگی، جو بھی ارباب اختیار ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے قرار دیے گئے ہیں، کوئی 27 ہیں 28 جتنے بھی سی بی کے ہیں، وہاں کے ٹوٹل 11 ہیں۔ 11 میں بھی وہ 4 وہ پہلے والے تھے، یہ 6-7 اور وہ بھی جن میں کہیں 94 ووٹ ہے، کہیں 100 ووٹ ہے، کوئی کیا، اور وہ کوئی سمجھو پولنگ اسٹیشن ہے ہی نہیں، جن پولنگ اسٹیشنوں کا اصل میں انتہائی حساس قرار دینا چاہیے تھا، وہ تو دیا نہیں، کہ ہم نے تو کہا کہ سب کو قرار دیں بھائی۔ حالات تو ابھی پچھلے الیکشن کے بھی آپ سب کے سامنے ہیں، اور ڈی سی صاحب ڈی آر او بیچارہ تو ایسے ہم سے زیادہ پریشان اور بے بس دکھائی دیتا ہے، وہ تو کہتے پتہ نہیں، مجھے تو حیران ہے کہ یہ بندہ الیکشن کیسے کروائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اہلیت ہے ان میں کوئی الیکشن کروانے کی۔ اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ بھی کرتے ہیں نا، قرار ہی نہیں دیے گئے۔ ہم نے کچھ پولنگ بوتھس وغیرہ تھے جو ایک جگہ سے خامخواہ اٹھا کر دوسرے جگہ پہ رکھے گئے، مطلب ان کے کوڈ وغیرہ وہ بھائی یہ اس علاقے کے بجائے ادھر کے ہیں، ادھر کے بجائے ان کو تو ٹھیک کر لو، ان کو بھی ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارا اختیار نہیں ہے، ڈی آر او صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے اختیار میں نہیں ہو۔ بھائی اختیار کس کا ہے؟ آپ نے ابتدائی مراحل میں جو بھی کچھ پچھلے الیکشن کے حوالے سے وہ لگوایا کہ جی ہمارا وہ پولنگ اسکیم یہ ہے، اس پہ اگر کسی کو کوئی اعتراضات ہیں، کوئی تجاویز ہیں تو آپ دیں، ہم نے دی، بارہا زبانی جا کے کہا، تحریری طور پہ دیا، لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ کڑک کا ایک پولنگ بوتھ جو کڑک کے اندر تھا بی ڈی الیکشن میں بھی، اس کو بھی اٹھا کر گلو شہر میں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بوتھ اس کا الیکشن کڑک میں ہو بجائے ادھر، وہ دور پڑتا ہے لوگوں کو، کوئی آسانیاں پیدا کریں نا لوگوں کے لیے، لیکن نہیں، اس کو ادھر کر۔ اس طرح سانگان کا ہماری بیلٹ کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے، اس کو 28-30 میل دور، مطلب اس طرح ببر کچھ کی طرف لایا گیا ہے۔ اگر کوئی اس طرف گیا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ لوگ کتنے تکالیف میں آتے جاتے ہیں۔
इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ट्रैक्टर भी उनकी क्या हालत होती है, और बीच में बार बार पानी आता है दरिया का, ये वो। अभी इतने सारे लोग तकालीफ में आकर यहाँ वोट दें, यहाँ से पोलिंग के अमले के 4 लोग वहाँ नहीं जा सकते। चलो भाई ठीक है, जो छोटे मोटे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, या किसी ने आपकी इस्लाह करने की कोशिश की है, बदबख्तों अपनी इस्लाह तो करो। ये DRO या इलेक्शन कमीशन अपनी इस्लाह भी नहीं करना चाहते कि भाई हमें पता नहीं, अब कोई कह रहा है चले हम इसको दुरुस्त करें, नहीं फिर भी कसम खा रखी है इन्होंने कि कुछ भी नहीं करना है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा जब पूरी सूबाई गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व है, सारी मशीन इन्वॉल्व है, सारे डिस्ट्रिक्ट हेड आप देख रहे हैं कि लोगों को, आप लोगों के घरों में मुलाजिम तो हैं, हर कोई आपको कहेगा कि जी मेरे जिले अफसर ने मुझे बुला के कहा तुमने वोट फलां को देना है। असरअंदाज तो हो रहे हैं, तमाम जिले अफसर हाजिरी लगाए हुए झंडे लेकर सीधा सीधा जाकर स्टेज पे बैठ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। अब इससे बढ़ के किसी की जानिबदारी और भी क्या होगी? तो ये जो मुसलसल 2-3 दिन जो आप दोनों तरफ से भाई मेरे, मैं आप हम सब, हमारे पूरे सिबी वासी, आप देख रहे हो यहाँ बसने वाले जितने कौम हैं, आप मुझे बताओ क्या हम पुरअमन हैं या नहीं है? इससे पहले आपको कोई ऐसा माहौल देखने को मिला नहीं मिला? पिछला इलेक्शन भी हमने लड़ा, हमारी तरफ से कोई शुरुआत या कोई बात कोई ऐसा क्यों नहीं। हम आज भी चाहते हैं कि हम किसी से ना उलझना चाहते हैं, ना हमारे खुदा न खास्ता कोई और अज़ाम है। हम अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि भाई पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो, हमारे लोगों को ना डराया जाए, ना धमकाया जाए, ना कोई और बात की जाए। बस ठीक है, इलेक्शन है, जो जीते जो हारे, पब्लिक के हवा में आप लोग बैठे हो, जिसको वोट दो बस। कोई इस इलेक्शन को हाईजैक न करे। इंतजामिया ने क्या ये खामखा आप अगर लहरी की तरफ जाएंगे या जाने का आपका कुछ है तो पेशगी उन्होंने आपको कोई रोका है, कुछ कहा है कि वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या कैसे, या आप जा पाएंगे वहाँ पर और अपना? अब पता नहीं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। बाजार तो इसका कहने का मकसद ये है कि आपका जो और उम्मीदवार हैं जो दूसरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपकी बिरादरी के लोग आए हैं यहाँ पर तो यकीनन इससे वोटर जो है वो खौफजदा हो रहा है। पता नहीं वो इलेक्शन अपना बिरादरी वोट के डालने लोग आएगा खौफजदा नहीं तो, आएगा। हाँ जी आप भी बैठे हुए हो, हमने अपने किसी को खौफजदा किया? आप सिबी में फिर रहे हो, आप किसी से खौफजदा हो? आपको किसी ने खौफजदा किया? आपको किसी ने डराया तो हमें जा रहा है भाई। जिस तरह से अभी मरी प्याज का यहाँ पर बूथ भी नहीं है सर, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, या आपको क्या खदशात हैं या जो है ना इस तरह के मामला? ज़ाहिर है ये अवाम में ये चीज़ तो पैदा हो रही है कि जो है ना इससे मामला ख़राब होने की तरफ ये जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से कि भाईजान हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हमसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुखालिफ फरीकैन शायद बहुत सारे तैयारी में होंगे कि जी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ कोई सारे हम पाकिस्तानी शहरी हैं और हम कम से कम किसी तसादम की तरफ न जाएंगे, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, न कि हम कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो। हमारा कोई पोलिंग एजेंट वहाँ जाए, इज्जत से जाए, इज्जत से, और अपना रिजल्ट उठा के बस इलेक्शन है, जो जीते जो जिसको आवाम वोट दे बस ठीक है, उसको मुबारक हो। फिर इसमें क्या है? जी साहब, क्या नाम है इसका, लफ्जी गोलाबारी हुई उसमें वोटर खौफजदा है, ठीक है, चाहे वो सिपी का है चाहे वो लहड़ी का। वोटर को मतलब मुतमईन करने के लिए 17 नवंबर को आपने भी जो है ना अपने वोटर निकालने हैं, उन्होंने भी अपने वोटर निकालने हैं। वोटर को मुतमईन कैसे आप करेंगे कि क्या नाम है इसका, जबकि ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हालात सेंसिटिव हैं और क्या नाम है इसका बहुत ज़्यादा थ्रेड्स है, ये भी खबरें सुनने को। किस तरह आप वोटर को मुतमईन करके घर से निकालेंगे कि वो पोलिंग स्टेशन पर आए और आज़ादाना तौर पर जो है अपना वोट कास्ट करें? मेरे ख्याल में वोटर को तो मुतमईन होके निकलना भी चाहिए। और इस तरह यहाँ हमारे यहाँ